तो कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा, जो आप सभी के बहुत ही काम आती है। इसके बारे में ये कक्षा 1 से ही काम आती है, 1 से 12 तक काम आती है, और ये हिंदी के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर में स्वागत है। ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, सभी कक्षा वाले से पढ़ सकते हैं। ये इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें समस्या आती है, इसीलिए मैंने सोचा कि संज्ञा वाला टॉपिक के लिए आ जाता हूँ मैं, इसीलिए। ओके, चलते हैं वीडियो की ओर। तो संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं सर्वप्रथम। सबसे पहले तो देखो, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जैसे राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी, सर्दी और आदि। ओके, ये तो परिभाषा हो गई सिंपल तरीके से। और संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद थे? 5 भेद। कितने भेद थे? 5 भेद। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है समूहवाचक संज्ञा, और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके मेन भेद कितने होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं मेन? 3। और 2 और ये 2 समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये किसके होते हैं? ये होते हैं भाववाचक के। किसके? भाववाचक के होते हैं ये दोनों। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान, क्या है? जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है व्यक्तियों के नाम। राम, मोहन। ये आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे आता है परीक्षा में। इसे यदि आप ऐसे लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, योग्य उद्देश्य दिशाओं के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए, राष्ट्रीय जाति हो गई, नदी हो गई, समुद्र हो गए, पर्वत हो गए, नगर हो गए, समाचार पत्रों की इतने लिखने की जरूरत नहीं है आपको। व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति का नाम और वस्तु के नाम ओके हैं इसमें। ओके, और दूसरे है जातिवाचक संज्ञा। दूसरे क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द, क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तित्व या वस्तु, समझ में आ रहा है ना? क्या है? व्यक्ति, जो शब्द संज्ञा किसी एक ही व्यक्ति के, वस्तु, एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु का बोध कर से जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई, बहन आदि हो चुके हैं। ओके, बहुत सारे हैं इसमें तो। ओके, तीसरे हैं भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा, क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उन्हें ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म, गुण, अर्थ पर्यायवाची शब्द हैं। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता आदि। ओके, चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। ओके, 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि हो गया। ओके, अभी भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जाती है। ओके, तो पहला नियम है जातिवाचक संज्ञा। क्या है जातिवाचक संज्ञा? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ओके, कक्षा 8 के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, लेकिन ये सभी कक्षाओं के लिए ही हैं। जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा की है? बुढ़ा है तो पा लगा दिया जाता है। क्या लगाते हैं? पा। मित्र है तो मित्रता, नौकर है तो नौकरी, जवान है तो जवानी। ओके, लड़का है तो लड़कपन, दास है तो दासता, शत्रु है तो शत्रुता, मनुष्य है तो मनुष्यता, कला है तो कलाकारी,
बालक है तो बालकपन। ओके। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्व है तो सर्वस्व, निज है तो निजत्व, सब है तो सत्व, इस प्रकार से। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण है लाल, सुंदर, सफ़ेद, चंचल। भाववाचक हो गया लालिमा, सुंदरता, सफ़ेदी, चंचलता। ओके। ये कोई मतलब नहीं है इनका, ज़्यादा काम में नहीं आएगा। ओके। और अब देखो संज्ञा का प्रयोग कहाँ काम आते हैं, ये भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये अभ्यास प्रश्न आ गए ना, इसको देख लेते हैं हम एक बार। ओके। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को क्या कहते हैं? क्या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो सबसे बात वही है कि हम संज्ञा पढ़ रहे तो संज्ञा ही होगा। ओके। दूसरा, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। मीठा तो मिठाई भी हो जाएगा। ओके। क्या होगा? मिठाई। तीसरा ये, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कुल भेद होते हैं 5। ओके। चौथा है, विशिष्ट स्थानों के नाम को संज्ञा किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है? विशिष्ट स्थानों के, तो उसको रखा जाएगा सर जातिवाचक में। पांचवा है, संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्द इनमें से कौन है? तो इनमें है राम। ओके। ये नहीं है और ये भी नहीं है। ओके। चौथे का उत्तर है ब। पांचों का हो गया। ओके। कुछ गलती हो गई तो यहाँ से देख लो एक बार आप। ओके। अभी आगे रिक्त स्थान। तो आपकी परीक्षा में 12वीं तक कहाँ से 9 से 12 तक आपके रिक्त स्थान ही पूछे जाते हैं। ओके। पहला रिक्त स्थान है, दिशाओं के नाम को क्या कहा जाता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है, एक ही प्रकार के व्यक्तित्व या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। तीसरा, जिन संज्ञा शब्दों से गुण, द्रव्य, दोष, भाव का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। चौथा, बुढ़ा शब्द से भाव आता है संज्ञा बुढ़ापा। ये एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु, ये 11वीं में आया था इस बार अर्धवार्षिक वाले में। ओके। अब आए हैं आपके लघुरात्मक प्रश्न। संज्ञा की उचित परिभाषा किसी, आपने पढ़ ली, ये हो गई। ओके। संज्ञा के भेद 5 होते हैं, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य। ओके। तीसरा है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सम वस्तु या जाति का बोध उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये उदाहरण हो गए। ये व्यक्तिवाचक, ये तो पूछे नहीं जाएंगे, परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि कल पढ़ेंगे हम लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग। ओके। तो आपके संज्ञा बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ओके। 12वीं वालों के तो ओनली पर रिक्त स्थान आएंगे 10, 11 और 12, ये तीनों में तो आपके रिक्त स्थान ही काम में आएंगे, इसलिए आप रिक्त स्थान को ज़्यादा महत्व दें। संज्ञा आपकी ज़्यादा काम नहीं आएगी, ये आएगी 8, 7, 8 ही काम आएगी। ओके। मिलेंगे अगले वीडियो में कल लिंग में। ओके। जब तक आप अच्छी तरह संज्ञा को याद कर लीजिएगा।